बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक सीरत बीवी अपने शोहर को ही दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत मर्द मानती है। रिज़्क औरत के नसीब में होता है, जबकि औलाद आदमी के मुकद्दर में। रिज़्क के लिए आदमी ना बदलो, औलाद के लिए बीवी का ना छोड़ो। अपनी शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बीवी से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो आपसे उस वक्त ही पूछती है जब उसे सब पता होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला खाक करेंगे। औरत एक हक ये भी कि वो कभी कभार शोहर से रूठ जाए, क्योंकि औरत के नाज शोहर को बर्दाश्त करना ये भी बीवी का हक है। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। हर औरत शादी के बाद अपने जीवन साथी से सिर्फ इज्जत की तलबगार होती है। जो मर्द इस चीज को समझ लेते हैं उनके घराने मिसाली होते हैं। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। शोहर का बीवी को नजरअंदाज करना उसे अंदर से खत्म कर देता है। अल्लाह की खुशी दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो बीवी की खामद से और खामद की बीवी से मोहब्बत है। एक अच्छा शोहर मजाक में भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करता। औरत से जब गैर महरम मर्द हमदर्दी जताता है तो औरत को अपना महरम मर्द जालिम लगता है। हमदर्द होने और हमदर्दी जताने में फर्क होता है। शोहर को पसंद है बीवी को शॉपिंग कराना, क्योंकि वो औरत के नसीब से कमाता है। जब औरत पर खर्च करता है उसके माल दौलत में बरकत पैदा होती है। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शोहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। औरत का ससुराल में मुकाम मर्तबा उसका शोहर मतीन करता है। अगर वो अपनी बीवी की इज्जत करे तो सब उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं, वरना मर्द की अनचाही औरत की ससुराल में इज्जत सारी जिंदगी नहीं बनती, चाहे वो ससुराल वालों की खिदमत में अपना आप भूल जाए। अगर मियाँ बीवी की आपस में बन जाए तो फिर सारे खानदान की उनसे नहीं बनती। जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत अपने खानदान में ना करवा सके वो आदमी बेकार है, क्योंकि बीवी को रोटी घर प्यार मोहब्बत के अलावा इज्जत भी चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात पे बात सफाइयाँ ना देनी पड़े। बीवी इसलिए लड़ती है कि शोहर उस पर तवज्जो दे, और शोहर इसलिए तवज्जो नहीं देता कि बीवी लड़ती है। शोहर बीवी पर तवज्जो दे, उसके खर्च का जरूरियात का ख्याल रखे, तो बीवी क्यों उससे लड़े? बीवी कोई पागल है? मर्द की मोहब्बत औरत को हमेशा जवान रखती है, जबकि मर्द से मिली नकदरी औरत को जवान उम्री में बदसूरत और बदमिजाज बना देती है, क्योंकि औरत के सब रंग मर्द से ही तो है। औरत की बर्बादी और फिर मर्द की लापरवाही औरत की ज़हनी बर्बादी का नेक और बुरी बीवी। नेक औरत नेक मर्द के निकाह में हो तो उसकी मिसाल सोने के उस ताज सी है जो बादशाह के सर पर सजा हो, जबकि बुरी औरत किसी नेक शख्स के निकाह में हो तो उसकी मिसाल भारी बोझ की तरह है जो किसी बुरे शख्स ने उठाया हुआ हो। अगर आप बीवी पर यह सोचकर तवज्जो नहीं देंगे कि सर पर चढ़ती है तो इस बात का शिकवा भी मत करें कि वो नाफरमान है। बीवी को मुसलसल नजरअंदाज करने से आपको घर का सुकून कभी नहीं मिल सकता। औरत के लिए छोटे घर में हंसती मुस्कुराती रहना ज्यादा बेहतर है एक ऐसे बड़े बंगले से जिसमें वो हर वक्त रोती रहे। बीवी को मेके बेचते वक्त तमाम जरूरियात के पैसे अपनी बीवी को मुहैया करना शोहर की जिम्मेदारी है। शादी के बाद बीवी का अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाना शोहर की गैरत पर सवालिया निशान है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स का बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव होगा उसके रिस्क में इजाफा होगा, खुश इखलाकी से रोजी में इजाफा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमजोरियां तलाश करने से मना फरमाया है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स कभी अल्लाह पाक को तलाश नहीं कर सकता। खाना कपड़ा बीवी का हक है, और इस हक को खुशी दिली और कुशादगी के साथ अदा करने के लिए दौड़ धूप करना शोहर का इंतहाई खुशगवार फरीजा है। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश की हो उस पर दोबारा कभी भरोसा न करो। याद रहे, सांप जब भी अपनी जल्द उतारता है तब वो पहले से बड़ा सांप बनता है। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। शोहर के लिबास से बीवी की नफासत और बीवी के लिबास से शोहर की गैरत का पता चलता है। बीवी के लिए शोहर से और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं, वाहिद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरा दे, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मियाँ बीवी का जुदा करना शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा फेल है। खाने में ऐब ना निकालना सुन्नत है,
हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी भी ऐब नहीं लगाया, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया, वरना मौला अलैहिस्सलाम नुक्ता 40 दिन तक रहम में रहता है। इसलिए जिस किसी ने खुदा से बेटा या बेटी का सवाल करना हो तो उसे चाहिए इब्तिदाई 40 दिनों में सवाल करे। 40 दिन के बाद फरिश्ता को बेहुक्म खुदा से लड़की या लड़का बनाने की वही की जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर कोई हदिया दें। शोहर के लिए खाना पकाने का सवाब। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से फरमाया, जो औरत अपने शोहर के लिए मज़ेदार खाना तैयार करती है, खुदा उसके लिए जन्नत में किस्म किस्म के खाने मुहैया करता है और फरमाता है, दुनिया में किए हुए काम की जज़ा में खाओ पियो। सह ना पाऊंगा अब ज़ुबां बंदी, रह सकूंगा कहाँ कहाँ खामोश। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी महलूक पैदा करता जो गुनाह करती और इस्तग़फ़ार करती और वो उन्हें बख्श देता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखता है तो अल्लाह ताला उसकी हर नज़र के बदले एक नफली मकबूल हज का सवाब देता है। तुम्हारा नफ्स बहुत महंगा है, उसे जन्नत से कम कीमत पर कभी ना बेचना। कामयाब हो गया वो शख्स, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हिदायत नसीब हुई और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली और उसने उस पर कनाइस जो मिले उसी में राज़ी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को तबाह करने वाली पहली चीज़ ये थी कि गरीब आदमी की बीवी उस पर अपने कपड़े डलते का उतना ही खर्च डालती थी जितना कि अमीर आदमी की बीवी। बाप के बाद अच्छा शौहर बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। हम सफ़र खूबसूरत नहीं, कदर करने वाला होना चाहिए। मेरी दुआ है कि हम मियाँ बीवी जन्नत में भी साथ हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। बीवी अपने शौहर से उस वक़्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, दुख तकलीफ सह सकती है, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर सकती है, पर अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीवी तब आप पर इत्मीनान करती है और बगैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है जब आप उसकी बात घर वालों या किसी तीसरे के सामने बयान ना करें। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि जब बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उठ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और शौहर की हालत भी रोने वाली हो जाती है। अल्लाह सुब्हान ताला ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो था मियाँ बीवी का, और फिर सारे रिश्ते बाद में। और फिर यह रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। अल्लाह ताला तमाम ज़ौजाइन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घर वालों में खैर बरकत रखे, आमीन। बीवी उतना दिन भर के काम काज से नहीं थकती जितनी आपके मुंह बनाने और उसकी तारीफ ना करने से दिमागी तौर पर थक जाती है। इसलिए बीवी का ख्याल रखें और उसकी तारीफ करते रहा करें। हमल के दौरान जब भी बीवी से खामद या कोई दूसरा जलता है तो साइंस के मुताबिक डायरेक्ट बच्चे की नफ्सियात पर गहरा असर पड़ता है, जिससे होने वाला बच्चा नफ्सियाती अमराज का शिकार होता है। लिहाजा बहुत ही मुहतात रहें। बीवी को उसके दौरान खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें।